देखिए बच्चों, वर्कशीट 98 करते हैं। जिनके पास वर्कशीट बुक नहीं है मैं बच्चों कॉपी पर नोट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वर्कशीट 98 द साउंड ऑफ म्यूजिक में एवलिन ग्लीनी का है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ्स किए हैं और इसमें क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। एवलिन वॉज नॉट रेडी, एवलिन तैयार नहीं थी टू गिव अप, हिम्मत हारने के लिए, डिस्पाइट हर हैंडीकैप, अपने हैंडीकैप होने के बावजूद भी, विकलांग होने के बावजूद भी। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया था। आंसर देखिए, ये 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है आपने आंसर। एवलिन वॉज नॉट रेडी, एवलिन तैयार नहीं थी टू गिव अप, हिम्मत हारने के लिए, डिस्पाइट बावजूद, हर हैंडीकैप, अपने विकलांग होने के। शी डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ को जीने का। शी प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस की थी। हार्ड, कठोर, उसने कठोर प्रैक्टिस की थी। एंड सक्सीडेड, और सफल हुई थी। इन लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को लिसन करने में, सुनने में। थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अन्य हिस्सों के माध्यम से। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु वाज रोन फोर्ब्स, रोन फोर्ब्स कौन था। व्हाट रोल डिड ही प्ले, उसने क्या भूमिका निभाई थी। इन एवलिन्स जर्नी, एवलिन की जर्नी में। टू सक्सेस, सफलता की। आंसर देखो बच्चों, रोन फोर्ब्स वाज ए फेमस परक्यूशनिस्ट। रोन फोर्ब्स एक प्रसिद्ध ताल वादक था, जो ढोलक बजाता था। ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। ए लॉट, अत्यधिक। इन लर्निंग, सीखने में, म्यूजिक, संगीत को। ही एनकरेज्ड हर, उसने उसका हौसला बढ़ाया। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया। टू हियर म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना। थ्रो सम अदर वे, अन्य किसी दूसरे तरीके से, बजाय कानों से सुनने के अन्य तरीके से म्यूजिक महसूस करना चाहिए। ये चीज़ उसने बताई थी उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्ट्रेंज डिस्कवरी, कौन सी आश्चर्यजनक खोज डिड एवलिन मेक, एवलिन ने की। आफ्टर द एडवाइस ऑफ रोन फोर्ब्स, रोन फोर्ब्स की सलाह के बाद। आफ्टर द एडवाइस ऑफ रोन फोर्ब्स, रोन फोर्ब्स की सलाह के बाद। एवलिन ट्राइड, एवलिन ने कोशिश की। एंड फाउंड ए स्ट्रेंज डिस्कवरी, और एक आश्चर्यजनक, एक अजीबोगरीब डिस्कवरी हुई। आगे देखिए, द अनयूजुअल थिंग अबाउट इट वाज, इसके बारे में जो असाधारण बात थी वो ये थी, दैट शी डिड नॉट हियर, कि वो सुनती नहीं थी। द साउंड, आवाज़ को। थ्रो हर ईयर्स, अपने कानों के माध्यम से। बट थ्रो द मसल्स ऑफ हर वेस्ट, बल्कि अपनी कमर की जो मसल्स थी, मांसपेशियाँ, उनके माध्यम से उसको वो महसूस करती थी। तो ये एक स्ट्रेंज डिस्कवरी थी एवलिन की। जब रोन फोर्ब्स ने सलाह दी तो एवलिन क्या करने लगी, कानों से सुनने की बजाय म्यूजिक को फील करने लगी थी अपनी बॉडी के पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, एवलिन नेवर लुक्ड बैक, एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाउ डिड शी डू दैट, उसने ये सब कैसे किया। आंसर, एवलिन नेवर लुक्ड बैक, एवलिन ने कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। विद ए यूथ और ऑर्केस्ट्रा, यूथ और या ऑर्केस्ट्रा के साथ में। शी गेव एन ऑडिशन, उसने एक ऑडिशन दिया। फॉर द रॉयल एकेडमी, रॉयल एकेडमी के लिए। एंड स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पर स्कोर किए। शी हैड गोट मास्टरी, वो मास्टरी प्राप्त कर चुकी थी। ऑफ सम 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो मास्टरी प्राप्त कर चुकी थी।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है। What two things proved magical in Evelyn's achievement? किन दो चीज़ों ने एक जादू सा सिद्ध कर दिया एवलिन की उपलब्धियों में। What did she achieve? उसने क्या अचीव कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया। The two things, दो चीज़ें that proved magical, जिन्होंने एक मैजिक, एक जादू को प्रूव किया। In her achievement, उसकी उपलब्धियों में आर हैं हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय करना, एंड हार्ड वर्क और कठोर मेहनत करना। ये दो बातें हैं। एवलिन ने पहले खुद दृढ़ निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, और फिर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसने म्यूजिक में मास्टरी हासिल की, तो हार्ड वर्क किया इसके लिए। सी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, उसने अत्यधिक हार्ड वर्क किया। एंड डिड द इम्पॉसिबल, और जो असंभव था उसको करके दिखाया। देखिए बच्चों, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने। 100 से 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है लगभग। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देखिए। हाउ डज एवलिन, किस प्रकार से एवलिन सेंस म्यूजिक को वो महसूस करती थी। डिस्पाइट बीइंग कम्प्लीटली डीप, पूरे तरीके से बहरा होने के बावजूद भी। डिस्कस इन डिटेल में डिस्कस कीजिए। एवलिन ग्लीनी हैड ए डीप पैशन, एवलिन ग्लीनी का एक गहरा पैशन था, शौक था फॉर म्यूजिक के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सी लॉस्ट हर हियरिंग कम्प्लीटली, उसने अपनी श्रवण शक्ति को, सुनने की शक्ति को पूरे तरीके से खो दिया। एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, 11 वर्ष की आयु में। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू लीड, गुजारना, ए नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन। एंड प्ले जाइलोफोन, और जाइलोफोन बजाना चाहती थी। रॉन फोप्स कौन थे। एक ग्रेट परक्यूशनिस्ट, एक महान ताल वादक, ढोल बजाने वाले, ड्रम बजाने वाले। ट्रेंड, उन्होंने ट्रेन किया हर उसको, टू लिसन, सुनने में, टू द म्यूजिकल साउंड, म्यूजिक की आवाज़ों को, एंड वाइब्रेशन, और कंपन को। नॉट थ्रू ईयर्स, ना कि कानों के माध्यम से, बट बल्कि थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर के अन्य बट थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, बल्कि उसके शरीर के अन्य हिस्सों से। ही क्रिएटेड 2 ड्रम्स, उसने 2 ड्रम बनाए, 2 ड्रम क्रिएट किए विद डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड के। टू मेक हर हियर, से सुनवाने के लिए, द हाइयर बीट्स, जो ऊंची बीट्स थी, ऊंची आवाज़ थी, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से से। एंड द लोअर बीट्स, और जो लोअर वाली बीट्स थी, नीचे की जो हल्की आवाज़ थी, उसको कहाँ से महसूस किया उसने, फ्रॉम द पार्ट्स, हिस्से से, लोअर देन हर वेस्ट, जो उसकी कमर के नीचे का था। द एक्सपेरिमेंट वाज सो इफेक्टिव, एक्सपेरिमेंट इतना प्रभावी था, दैट एवलिन ओपनड हर माइंड, की एवलिन ने अपने मस्तिष्क को खोला, एंड द बॉडी, और बॉडी को, टू द फाइन साउंड, बेहतरीन आवाज़ों के लिए, ऑफ म्यूजिक की। यहाँ के बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पैसेज देखे, पैसेज MCQs वाले देखे, शॉर्ट क्वेश्चन वाले देखे, 2 टाइप्स के पैसेज पढ़े हैं। और फिर सेकंड नंबर पे क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में आपको। थैंक यू।